इंसानियत की बात होनी चाहिए, हिंदुस्तान की बात होनी चाहिए। ये योगी सरकार में किसी का हिम्मत नहीं है कहीं भी एक पैसा इधर उधर कर देवे। नहीं, ये भक्ति की बात करते हैं जो सीधे सीधे निहत्थे साधुओं पे गोली चलवा दिया, वो राम की चोरी की बात करते हैं। वो तो अब राम मंदिर जाने का भी जिक्र कर रहे हैं कि हम 27 में राम। ओ तो कृष्ण जी का नाम नहीं ले रहे हैं जिसका वंशज है। देख लीजिए बंगाल से बदतर स्थिति होने जा रही है यूपी में। राशन नहीं मिलता है, बिना पात्र लोग जाकर राशन ले लेते हैं 5 और वहीं बेच देते हैं कुर्दा। अरे देखिए छात्र लोगों को नहीं मिलता है, हम कह रहे हैं नहीं मिलता है। एक गांव में एक भिखारी है, उसको राशन नहीं मिलता है। भैया थोड़ा आप आ गया जी, क्या लग रहा है कि आप पात्र हैं, आपको राशन नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। पात्र हैं राशन के। ये पात्र नहीं लग रहे हैं। माना ये बताइए क्या करते हैं आप, काम क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। आपको लग रहा है पात्र तो आप ऑनलाइन भरिए। नहीं इनको मिलता है हमको। मिलता है ना, राशन मिलता है, मिलता है हमारा, राशन मिलता है हमको। मिलता है। आप ही के सामने बगल में खड़े हैं, कह रहे हैं कि पात्र है, मिलता है। यही नहीं, मैं बता दूं, सुनिए भाई साहब, मैं बता, 1 मिनट। मेरा गांव बसंतपुर है, बिजली भी समस्या से बात हुई थी। मेरे यहाँ बिजली की कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट बात, राशन में मेरे पिपरौली गांव है मेरा, जितने भी लोग हैं सभी को राशन मिलता है। अब कोई ला जाने ना, आप ऑनलाइन कराइए, उसका आवेदन दीजिए। पात्र रहेंगे तभी ना मिलेगा, आप पात्रता में आएंगे तो ही मिलेगा। कह रहे हैं कि जो पात्र रहता है उसको नहीं मिलता है। नहीं, आप पात्रों को नहीं मिलता है सर। जो अपात्र हैं वो अपने आप कट जाता है। आपका आधार से ना, आपके आधार से जब लिंक है तो आप अगर जीएसटी भरते हो या कोई है आपका इनकम टैक्स भरते हो तो आपका कार्ड स्वतः कट जा रहा है, आपका नहीं बनेगा। आप अपात्र हैं, पात्रों को मिल रहा है। आप ही के बगल में भाई साहब 2 लोग हैं, कह रहे हैं कि पूरा गांव का जिक्र इन्होंने कर दिया। कौन सा गांव बताया? बहादुरपुर, बसंतपुर। अब वो कट जाएगा, अब कट जाएगा। जैसे पूरा यूपी लेवल पे मसाला उसका जो पात्र रहती है कि जिसके पास गाड़ी नहीं रहे। राशन की बात नहीं है। जो देश का द्रोही है वो हमेशा यही कमी निकालता रहेगा, हमेशा निकालेगा। इस बार इससे मैं देख रहा हूँ। क्या लग रहा है, योगी जी को फिर से 27 में आना चाहिए कि जनता बदलाव चाहती है? बदलाव कैसे, किसके लिए? ये देशद्रोही बैठेंगे देश पे, इस देशद्रोही को बैठाएंगे। जो राम भक्त पे गोली चला उसको बैठाएंगे। ये बताइए कौन आना? मतलब अखिलेश तो देशद्रोही लग रहे हैं आपको? अरे राम भक्त पे गोली चलवाए खुलेआम, अब क्या चाहते हैं? वो तो अब राम मंदिर जाने का भी जिक्र कर रहे हैं कि हम 27 में राम। ओ तो कृष्ण जी का नाम नहीं ले रहे हैं जिसका वंशज है। वो टोपी पहन के तो रोजा खोल रहे हैं, इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। वो कहाँ जाएंगे? वो कृष्ण की तो बातें नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाजपा चंदा चोर पार्टी है। टोटी चोर तो नहीं है ना, चंदा चोर नहीं है। उसकी जांच जोगी जी करा रहे हैं। आप SIT जांच हो रही है, जांच की बात है ये, किसी पे नहीं। सुनिए, आप ये कह रहे हैं, नहीं आप ये कर रहे हैं, जांच हो रही, नहीं बोलने दीजिए इनको, बोलने। ये जो देश के खरबों नील की वक्फ बोर्ड है उसमें चोरी और डकैती हो रहा है, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं सब? हमारे ही धर्म पर क्यों उंगली उठाओगे शुरू से? उस पर क्यों नहीं उठा रहे हो? ये क्या मतलब है इस देश के? नहीं। अरे भाई साहब, आपने रोजगार का जिक्र किया। यहाँ सभी लोग मौजूद हैं, कम से कम 15-20 लोग मौजूद हैं यहाँ पे। सभी लोगों से पूछिए यहाँ पर कि लगभग आधा घंटा से सिर्फ रोजगार पर ही बात हो रहा है। पूछिए, कोई यहाँ पर नकार देगा हमको तो फिर बताइए। कौन बेरोजगार है मैं बता दूं। एक घर में इनका मोबाइल देखिए, ये बड़ा वाला मोबाइल रखे होंगे। पूरे परिवार में माँ बहन सबके पास है। गरीब है, बेरोजगार है, कैसे काम चल रहा है? काम कैसे चल रहा है आपका? सब रोजगार कर रहे हैं, लेबर मिल नहीं रहे गांव में किसानी करने के लिए। कह रहे कोई बेरोजगार है, ऐसा नहीं है। देशद्रोही ही इस व्यवस्था को गड़बड़ाने में लगे हैं। राम चोरी आ गए, जो राम को बताइए ये अपन क्या? जो राम का नहीं हुआ किसका होगा? पहले तो आप ही राम के नहीं हो, गोली चलवा दिए भक्तों पे। जो राम का नहीं हो किसका होगा? ये कह रहे हैं कि जो राम पर गोली चलवा दिया वो बात कर रहा है। नहीं, ये भक्ति की बात करते हैं जो सीधे सीधे निहत्थे साधुओं पे गोली चलवा दिया, वो राम की चोरी की बात करते हैं। शर्म आना चाहिए कम से कम। राम का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। कौन लग रहा है, कौन राम का नहीं है? योगी आदित्यनाथ राम के नहीं हुए, अखिलेश तो राम के नहीं हुए?
राम का वो नहीं हुआ है, जो केंद्र है या यूपी है, दोनों नहीं है राम का। यही बनवा दी। ये नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का जिक्र कर रहे हैं कि वो राम के नहीं है। क्या बात करते हैं राम का घर से चोरी हो गया, वो कोई नहीं हुआ है। अरे इनके घर से इनके पॉकेट से चोरी हो जाता है। इनको पहले ये पता लगाना चाहिए रोज कि बहू बेटी चुरा रहे हैं, बेटे चुरा रहे हैं। क्या बात करते हैं, किस मुद्दे पे? केवल सनातन के चोरी की बात होगी, वक्फ बोर्ड की बात नहीं होगी। जो खरबों रेलवे से ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, उस पे बात नहीं होगा। भाई साहब ये कह रहे हैं कि जैसा अखिलेश यादव ने बार बार चंदा चोरी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आज तक वक्फ बोर्ड के नाम पर उन्होंने कभी भी जिक्र नहीं किया है। ठीक है, तो बुलवाइए उनसे, उनकी गलती है, बुलवाइए, वो बोलेंगे। क्यों नहीं बोलते हैं? अरे भाई बोलेंगे, उनसे जवाब सवाल करिए तो बोलेंगे, उतना हमको जानकारी नहीं। तो चंदा के तौर पर उनसे कौन जवाब सवाल किया था? बताइए। चंदा के लिए उनसे कौन जवाब सवाल किया था? जानदा वो बोले कि चोरी हो रहा है, तभी तो जांच हुआ, न तो आज तक कौन बोला था? पहले तो उन्होंने ही जिक्र किया। ये बीजेपी का विरोध करते करते सनातन और हिंदू और देश का विरोध करते हैं सब, इसलिए सत्ता में ना आएंगे न रहेंगे। ये लोग कहीं नहीं रहेंगे। आप देख लीजिए बंगाल, देख लीजिए बंगाल, बंगाल से बदतर स्थिति होने जा रही है। यूपी में, महाराष्ट्र, बिहार देखिए, ये सब देश। आपने बंगाल का जिक्र किया। जब बंगाल का परिणाम आया तो अखिलेश यादव जब गए मिलने के लिए बहन कुमारी, वहाँ जो ममता दीदी हैं, तो ममता दीदी ने उन्होंने जिक्र किया कि दीदी आप हारी नहीं है, आपको ईवीएम के द्वारा हराया गया है। तो बार बार ईवीएम का जिक्र करते हैं। ये अभी इंडोनेशिया का प्रधानमंत्री ने अभी कल जिक्र किया है। अब कहाँ ये लोग रहते हैं? ईवीएम मांग रहा हो कि हमको दीजिए, हम अपने यहाँ इलेक्शन कराएंगे। इन लोग का दिमाग जो है पागल हो गया है। अगर यही रहता तो विश्व से मांग आ रही है ईवीएम की। ये लोग कुछ जानकारी है नहीं। ये लोग अंधभक्त हैं, ये लोग अंधभक्त हैं, देशद्रोही हैं सब। वो तो भाजपाइयों को अंधभक्त बताते हैं। अरे कह रहे हैं कि वो खुद ही क्या बात करते हो? रातों रात हिंदुओं को कश्मीर से काट करके वापस कर दिया गया। ये लोग क्या बात करेंगे? 5 लाख क्या बात करते हैं? रात रात को काट दिया गया, बहन बेटियों को इज्जत लूट लिया गया। ये सब बात करने लायक है समाज में? हैं? ये नहीं हिंदू थे कि नहीं, सनातन था कि नहीं, ये सब बात करेंगे? किसी मुद्दे पर बात टिकने वाला नहीं, उससे बात नहीं होगी। रातों रात हिंदुओं को 5 लाख रुपए घर का बहन बेटियों की इज्जत लूट लिए सब। सनातन की नहीं होनी चाहिए बात, इंसानियत की होनी चाहिए। ठीक है, इंसानियत की बात होनी चाहिए, हिंदुस्तान की बात होनी चाहिए, हिंदुस्तान की बात होनी चाहिए, हिंदुस्तान के एक एक आदमी का। सनातन में ही क्या सनातन में इंसानियत की बात नहीं है? सनातन से बड़ा कोई इंसानियत है? सनातन से बड़ा कोई इंसानियत नहीं है किसी धर्म में, किसी मजहब में। बताइए क्या होता है, बताइए इनको क्या होता है? सबसे बड़ा इंसानियत होता है। कौन सनातन होता है? सनातन का कोई मतलब समझता है? अब इनसे क्या बात करते हैं? मतलब क्या होता है? ये क्या बात करेंगे जब ये सनातनी नहीं जानते हैं, ये जब ये सनातन ही नहीं जानते हैं तो क्या मतलब है? हाँ सुनिए, हराम जात की बात मत कीजिए, इंसानियत की बात कीजिए। यहाँ विकास की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए। विकास की भी बात हुई है, रोजगार की भी बात हुई है। सीधे भाजपा के हैं। जब अखिलेश यादव, सुनिए पहले बात सुनिए हमारी। आप जब सही बात बोलेंगे ना भाई साहब, आप सही बात बोलेंगे तो ये कह लोगे भाजपा के हैं, आगे अपना लगा के अपना बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप भाजपा के हैं। इतना चिल्लाने के लिए क्या जरूरी है? आप सीधे भाजपा के हैं। अगर आप सच्चाई बोलेंगे, अगर आप सच्चाई बताएंगे तो ये कहा जाएगा कि अब मोदी जी खरीदे हुए हैं। झूठ बताइए, उनको गलत बताइए। आप जैसा ईमानदार कोई नहीं है। सच्चाई दिखा देंगे, आप जैसा गलत कोई नहीं है। बस तब से यहाँ रोजगार की बात हो रही थी, शिक्षा की बात हो रही। पूछिए इतना लोग यहाँ पे। बलिया में 400 करोड़ आया है, जो ही चौपाटी बनाया जा रहा है। यहाँ देखिए सीवर का लीवर, वही जिक्र तो कर रहे हैं। सीवर क्या आपसे जिक्र कर? हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? बदतमीजी को नो सीवर का ढंग से बात करिए, पहले ढंग से बात करना सीखिए। ठीक है, मेरा नाम अजीत सिंह है और बलिया का विकास के लिए 400 करोड़ ही नहीं, 2500 करोड़ रुपया विकास के लिए आया है। सब पैसा भी सैंक्शन हो गया है। और देखिए, बता रहे हैं जूहू चौपाटी की बात हो रही है, तो अभी ये पैमाइश भी नाले के लिए हुआ, अभी तुरंत, अभी परसों हुआ। अविनाश लेखपाल यहाँ पर परमंदापुर में कुछ ये डिस्टर्ब हुआ था। और जो रोडवेज का है, जो बन रहा है, वो भी आदेश हो गया है। अभी 4 दिन पहले आदेश हुआ, उस पर भी काम लगेगा।
और सब पैसा सेंक्शन हो गया है। और जो दूसरी बात है कि बैना बाईपास का है, वो हमारे गांव होते हुए सुरहा ताल, शंकरपुर, बरमाइन वगैरह होते हुए सुरहा ताल होते हुए उसका भी पैसा लगभग 20% पैसा आग भी गया है। और दूसरी बात, विकास की बात कर रहे हैं, विरोधियों का कुछ काम है ऐसा, उनको विकास नहीं दिखाई देगा। मैं बुनियादी सवाल पूछ रहा हूँ, सुनिए। तमाम लोगों ने अपना अपना विचार रखा, लेकिन ऐसा क्या है कि भाजपा की बुराई होती है, वर्तमान सरकार की बुराई होती है, आने वाले चुनाव में उखाड़ दूंगा, ये बात हरियाणा में कहा जा रहा था। कौन जीता? भारतीय जनता पार्टी। आप चलिए नीतीश की सरकार बिहार में, इस सरकार को उखाड़ देंगे, उलाट देंगे, पलट देंगे। कौन जीता? वही सरकार आई। तो इसका मतलब जनता मन में सोचे रहती है कौन सरकार अच्छी है। आओ अब आइए महाराष्ट्र में, कुछ नहीं होने। महाराष्ट्र में क्या हुआ? ये सरकार चली जाएगी। ये तो कह रहे हैं कि 2019 से मेडिकल कॉलेज का सरकार फंड दे दी है, अभी तक बन ही नहीं रहा है। अरे भैया, मेडिकल इशूज थी, जमीनें कहाँ पैसा खाए, 1 रुपया कोई खाने वाला नहीं है। ये योगी सरकार में किसी का हिम्मत नहीं है कहीं भी 1 पैसा इधर उधर कर देवे। अब विकास बहुत होने वाला है। अभी यही नहीं, अभी लोग और घबराएंगे, विरोधी लोग अभी और घबराएंगे। ये कांग्रेस और सपा का कार्यकाल नहीं है, ये बीजेपी का है। हर जगह विकास दिखाई देगा, अभूतपूर्व। अभी 6 महीना के अंदर में, चुनाव से पहले नहीं होगा तो फिर मेरा नाम अजीत सिंह है, मेरा आवास विकास घर है, NCC तिराहा। फिर अब मेरा नंबर ले लीजिए, फिर हमसे पूछते रहिए। देखिए हमारे आवास विकास में हर जगह नालियाँ, रोडें बन रही है। कहाँ नहीं बन रही है, कहाँ नहीं बन रहा है बताइए। बगल में ही भाई साहब हैं, कह रहे हैं ये। बताइए भाई साहब क्या कह रहे थे? हमारा कहना यही है ना कि आप ज़मीनी स्तर पे वार्डों में जाइए, घूम आइए, लोगों की क्या समस्या है। यहाँ समस्या ये है, कूड़ा का समस्या है, गली आप जाके घुमाइए, हमारी गली नहीं बनी है भैया। कह रहे हैं गली नहीं बनी है। सुनिए अभी चलिए, देखिए जो 35 बरसों में काम पेंडिंग पड़ा था, वो भी काम हो रहा है। शहरी क्षेत्र में जैसे आवासीय विकास हुआ और नाली वगैरह रोक कर नहीं रखा गया। अभी देखिए वही कह रहे हैं, उसको रोक कर रखा गया है क्योंकि यहीं पर आपके रोडेज पे ही काम चल रहा है ना। तो जहाँ 50 लोग होने चाहिए वहाँ पर 10 लोग काम कर रहे हैं, तो ये कोई कार्य नहीं होता है। कह रहे हैं कि अभी तक क्यों रोक कर रखा गया है, जब 27 चुनाव आएगा तब। अरे भैया चल रहा है, काम हो रहा है। हमारे यहाँ चलिए, अभी चलिए, हम आपको लेकर चलते हैं। कहाँ बताइए, रोड पर यहाँ से देखेंगे, कहाँ से? आप पे क्या भैया ना, मैं बता दे रहा हूँ 50-60 हज़ार कमाने वाले गरीब की बात नहीं। 50-60 हज़ार कमाने वाले गरीबों की बात नहीं सुन रहा। जो बलिया से बांसडी चौड़ीकरण और उसका शुद्धिकरण हो रहा है, 69 लाख रुपयों से, 69 करोड़ के लागत से ये शुद्धिकरण हो रहा है। तो ये अब भूमि पूजन भी अभी हुआ, अभी 5 दिन पहले। और दूसरी बात रहा सवाल कि जो ये सीवरेज वाला है, ये अभूतपूर्व काम हो रहा है। ये जब सीवरेज का काम फाइनल होगा, तुरंत तो आपको देखने में 2-3 महीना के अंदर में ये सब फाइनल हो जाएगा, गारंटी है। हर जगह विकास का काम चल रहा है, हर जगह विकास का काम हो रहा है। भाई साहब ये कह रहे हैं, आपका क्या मानना है? देखिए विकास का काम तो हो ही रहा है। सबसे पहला चीज़ कि जोगी जी के आने के बाद गुंडागर्दी एकदम पूरी तरह से समाप्त हो गई है। कहीं भी नहीं ऐसा दिखता है कि कहीं रोड पे इस तरह से राह चलते किसी लड़की को छेड़ दिया जाए, किसी को ऐसे इस तरह का। और दूसरी बात, कहीं गुंडा जो है तमंचा लहराते हुए कहीं नहीं दिखेगा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। जितने अपराधी किस्म के लोग थे, सारे लोग अंडरग्राउंड हो गए। अब इससे बड़ा विकास का चाहिए, नहीं तो लोगों का बाहर निकलना दूभर होता था। और लोग जो है इसको जो है बहुत हल्के में ले रहे हैं। जिस दिन जोगी जी नहीं रहेंगे, लोगों को पता चल जाएगा कि प्रदेश की क्या स्थिति पहले थी, आज क्या है, फिर वही गुंडा राज में चला जाएगा। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि किसी भी पार्टी की सरकार हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन सुरक्षित हो। और सुरक्षा की दृष्टि से जोगी से बेहतर अभी तक कोई CM न आया है, न आगे आएगा।
सवालों का जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि योगी जी में सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है, कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। योगी जी जब चले जाएंगे तब यहाँ की जनता को पता लगेगा। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सब सरकारें में मतलब थोड़ा बहुत ऊंच नीच होता रहता है, इतनी कोई जो वो बात। सुरक्षा व्यवस्था, सीधे सवाल, सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है खराब हुई है? ठीक है लेकिन 100% नहीं है। ठीक है लेकिन 100% नहीं है। ऐसा है कि देखिए कुछ पार्टियां ऐसा हैं कि केवल एक वर्ग, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन केवल एक वर्ग के लिए माइंडेड है, एक वर्ग के लिए केवल सिफारिश करती हैं, एक वर्ग के लिए सारी चीज़ें वो करती हैं। लेकिन जिस वर्ग से हम लोग आते हैं, हिंदुत्व वर्ग से आते हैं, हिंदुत्व रहते हुए भी हम दूसरे वर्ग की बात करते हैं, जबकि हम लोग तो मतलब। क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम जसवंत सिंह है और मैं बलिया का ही रहने वाला हूँ। और असली चीज़ ये है कि लोग हिंदुत्व के बारे में तो बात ही नहीं करते हैं, बात करते हैं। योगी जी बार बार हिंदुत्व का जिक्र करते हैं। वही तो जनता की बात कर, भाई योगी जी तो जनता की बात करते हैं। दूसरी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है कि गुंडई जो पहले था वो चीज़ें ख़त्म हो गई है और लोगों को ऐसे भी महसूस हो रहा है, ऐसा नहीं है कि महसूस नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें दिख रही है जनता के बीच, लोगों को महसूस करने वाला, अंतरात्मा से महसूस करने वाली चीज़ है। ठीक है ना, लोगों को कुछ दिखाई देता है, कुछ को नहीं दिखाई देता है।